बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सब यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब आज बन रहे हैं आलू के पराठे और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ आलू के पराठे। और तो जनाब जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मैं अपनी वीडियो जो भी अपलोड करूँ न्यू तो वो आराम से इजीली आपको मिल जाए। तो जनाब यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 आलू और उनको मैंने अच्छे से धो लिया था। धो के मैंने प्रेशर में पानी डाल के तो उसको मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है इसमें। तो मैंने इसको बंद करके और रख दिया है ताकि ये एक साइड पे फटाफट से बन जाए। तो जब तक वो बनते हैं आलू तो मेरा ये था कि आलू एक साइड पे बन रहे हैं, उबल रहे हैं, तो दूसरी साइड पे मैं आटा गूंद लूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा जो है हम लोग थोड़ा सा गंदम का आटा होता है, बाकी थोड़ा मल्टीग्रेन आटा ऐसे मिक्स करके ही हम यूज़ करते हैं। इसी के साथ मिक्स अप करके तो फिर हम बनाते हैं रोटी। तो जनाब यहाँ पे मैं एक साइड पे आटा गूंद रही हूँ। आटा भी मैं फटाफट गूंद लाँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा सी अज आलू दे पराठे खाते ते क्योंकि असी रहने बाहर मुल्कों बाहर मतलब असी पाकिस्तान तो ते दुबई रहने ते थोड़ा देसी टच लैन वास्ते अज असी बना रहे हैं आलू दे पराठे और तकरीबन बनते ही रहते हैं। हफ्ते में तकरीबन एक दफ़ा तो बन ही जाते हैं, तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा। तो क्योंकि मेरा बेटा जो है उसको बड़े वो मज़े से वो फूडी है, वो खाना बड़ा उसको खाने का शौक़ है। तो जनाब उनकी जो फरमाइशें होती हैं बच्चों की उन्हीं को हम पूरा करते रहते हैं। कभी कुछ बना लिया खाने में, कभी जो वो कहता है वो बन जाता है। तो आज उसकी फरमाइश थी कि मम्मा आज मुझे चाहिए आलू के पराठे। तो मैं इधर आलू के पराठे चले, मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी आज शेयर करूं कि मैं कैसे बनाती हूं अपने आलू के पराठे। ये एक बहुत ही आसान इजीली रेसिपी है जो मैं आराम से मेरे किचन में जो चीज़ें मौजूद होती हैं मैं उसी के साथ बना लेती हूँ। जो मैंने बहुत ज़्यादा टशन मारने होंगे ने, मतलब थोड़ा विच फैशन मारना होंगे तो मैं होर भी चीज़ां ऐड कर लेनी। लेकिन अज जड़ियाँ चीज़ां मैं विच ऐड करनियां ने वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे किचन में मौजूद हैं वही चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों के साथ वो देखें आगे आगे कि मैं शेयर करती हूँ। तो जहाँ यहाँ पे जनाब मैंने आटा गूंद लिया और इसको मैं डिब्बे में निकाल दिया और इसको मैं अभी बंद करके तो थोड़ी देर के लिए रख दूंगी फ्रिज में। तो आटा मेरा जो है वो बन चुका है। तो जब तक मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ सेट हो जाए, ताकि ये थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी सेट हो जाएगा। वहाँ पे उतनी देर तक मेरे जो आलू हैं उनको मैं चेक कर लूँगी कि वो जो हैं हो गए हैं, गल गए हैं कि नहीं गले। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करना है जनाब, कभी भी आपने चूल्हे से या तो हटा लें अपना जो बर्तन आपने रखा है प्रेशर को, या तो आप बिल्कुल आग नीचे से बंद कर दें और फिर ये खोला करें क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है अगर आप लोग ऐसे कभी कर लेते हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ था मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने ऐसे प्रेशर रखा हुआ, मैंने गोश्त रखा हुआ था उसमें, तो मुझे पता नहीं चला, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी किसी के साथ, तो मैंने खोल लिया तो जनाब वो मुझे याद आया कि हाँ ये नीचे तो आग जल रही है। तो मैंने ऐसे ही खोल लिया और उसकी जो अंदर होती है भाप वगैरह वो भी नहीं अच्छे से निकली थी। तो पानी ऊपर से ऐसे फट से ऐसे, इतना शुक्र है कि आग नीचे से बंद थी वरना सारा पानी मेरे ऊपर आना था। तो यहाँ पे जनाब मैंने देख लिया आलू अभी गले नहीं है, तो मैंने कहा चले थोड़ी टाइम के लिए और मैं रख दूँ। तो इधर मैंने रख दिया। तो प्लीज़ इसको केयरफुली किया करें क्योंकि ये बड़ा डेंजरस सा काम है और मुझे बड़ा डर लगता है। तो यहाँ पे बेटी को लग गई थी भूख और उसने कहा मम्मा मुझे चॉकलेट लगा के ब्रेड पे नोटेला तो देते। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस लिए और उनके किनारे मैंने उतार लिए हैं क्योंकि बच्चे जो हैं साइड्स नहीं खाते ब्रेड की, तो ये मैं निकाल लेती हूँ। तो इनको मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं करती क्योंकि इसको मैं अच्छे से एयर फ्राई में फ्राई करके चाय के साथ भी हम लोग खा सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप उसको तवे के ऊपर भी अच्छे से सेक लें ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी सा हो जाए, तो फिर आराम से आप लोग उसको खा सकते हैं। बिलीव मी ये इतना मज़ा आता है, ये जो आप लोग आलू की फ्राइज़ खाते हैं तो उससे भी ज़्यादा ये मज़ा आता है।
तो जब से ये मैंने, मेरा बेटा ये बड़े शौक से खाता है कि मैंने एक दफ़ा उसको करके दिए तो वो मम्मा वो फ्राइज़ भूल गया, कहता मम्मा वैसे ही बना के दे मुझे। और यहाँ पे जनाब मैंने इसके 4 स्लाइस कर लिए क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो जब तक उनको बैठ के खिलाए ना तो वो खाते नहीं। ऐसे छोटे पीसेस मैंने कर दिए तो आराम से वो बैठ के इजीली खा लेगी। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ अब पानी, क्योंकि पानी भी पीना साथ साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इधर हर टाइम एसी में रहते हैं तो पानी की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती। फिर भी मैं कहती हूँ कि चलें एटलीस्ट 12 गिलास तो मैं दिन में पी ही लूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ, लेकिन पीते कोई नहीं जो जानते। तो यहाँ पे जनाब मैं फिर से देख रही हूँ कि आलू मेरे सेट हो चुके हैं या नहीं, मतलब गल चुके हैं या नहीं। तो अभी मैं इनको देख रही हूँ और तकरीबन ये गल गए हैं, अभी आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये गल गए हैं, अच्छे से सेट हो गए हैं। इनको मैं उतार लूँगी, उतारूँगी क्या, इनको मैं निकालूँगी प्लेट में। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट में निकाली है। उफ ये बहुत गर्म है, ऐसे नहीं इसको छीलना, छिलका उतारेंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ठंडा मैंने करके उसका छिलका जो था वो उतार लिया। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। और मैश भी ये देखें मैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं कर रही, क्योंकि ये थोड़े से आप आलू जो हैं थोड़े मोटे मोटे खड़े खड़े रखेंगे तो वो मज़ा आता है पराठे में भी, जब आपके मुंह में आता है तो फिर वो मज़ा आता है खाने का। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा मैश नहीं करती इसको, ताकि बहुत ही ज़्यादा ना वो बिल्कुल मुंह में ना आए और पता भी ना चले कि अंदर क्या डाला पराठे में और क्या नहीं। और इधर मैं अपने जो मसाला जात हैं वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। ये मैंने घर में ही सारे पीसे हुए हैं, मतलब घर में मार्केट से ऐसे साबुत ला के, जो मैंने मार्केट से ऐसे ही फिर घर में पीस के तो रखे हुए हैं, आराम से फिर इजीली यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसमें मैंने ऐड किया है मोटा घर का कुटा हुआ जो था धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। और अब ये जो मैं ऐड कर रही हूँ ये है काली मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा, इन तीनों को भी मैंने मिक्स करके ऐसे ही रखा हुआ है। तो जनाब ये मैंने ऐड कर ली है। और थोड़ी सी लाल मिर्च इंदे च मैं पान लगी हैं। तो ये देखें, क्योंकि चम्मच मेरे पास ये छोटा था तो मैंने 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके डाला, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, आपको पता है। मैं फिर ज़्यादा कहती हूँ कि बच्चों को, बेटी तो बिल्कुल ही नहीं ना मेरी खाती मिर्चों वाली कोई भी चीज़ हो, तो उसने कहना होता है नहीं। तो यहाँ पे मैंने मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून तकरीबन मैंने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ, ये भी मैं थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी क्योंकि ये भी काफ़ी तेज़ है। और यहाँ पे चाइनीज़ नमक है मेरे पास, वो भी मैं थोड़ा सा डालूंगी। तो आप ये चाइनीज़ नमक जो है ये अपने आप मूली के पराठे बनाएं या आलू के बनाएं, कीमे के बनाएं, किसी भी चीज़ के बनाएं, तो आप ये थोड़ा सा अंदर ऐड करके देखिएगा, बड़ा ही मज़ा आता है इससे। जो एक टेस्ट आता है ना, बड़ा मज़े का एक आता है। तो यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था और मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। और ये देखिए थोड़ा मोटा मोटा ही है, मतलब खड़ा खड़ा है। और आलू जो हैं थोड़े खड़े खड़े थे तो मैंने ऐसे ही बना लिए। तो मैंने कहा चले एक साइड पे पराठे बन रहे हैं तो मैं दूसरी साइड पे चाय रख लूँ। तो चाय का पानी मैंने एक साइड पे रख दिया, उसमें मैंने इलायची डाल दिया। अब मैं चाय की पत्ती डाल दूँगी उसमें। ये होता है कि जितनी देर तक, एक तो यहाँ तो पराठे के साथ लस्सी होनी चाहिए और यहाँ तो होनी चाहिए चाय। तो लस्सी तो बेटा भी नहीं पीता और आजकल हम लोग भी मतलब कह रहे हैं कि ना ही पिएं, जो माहौल चल रहा है जैसा मौसम चल रहा है आजकल इधर का। तो जनाब फिर मैंने सोचा कि चाय मैं बना लेती हूँ, तो इसलिए पराठों के साथ बन रही है चाय। अभी मैं पराठे एक साइड पे तवा रख दिया है, वो गर्म हो रहा है जब तक, और मैं पेड़े बना लूँगी। आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा बड़े पराठे नहीं बनाती, आज थोड़े से बड़े बना रही हूँ। वैसे जितना साइज़ हम पराठे का खाते हैं रूटीन में इतना नहीं बनता और छोटा बनता है पराठा। तो ये मैं छोटे छोटे से पेड़े बना रही हूँ ताकि मैं पराठा बना सकूँ। तो ये मैंने पेड़े बना लिए, अब मैं इनको बेल लूँगी। बेल के तो एक साइड पे रखती जाऊँगी और करती जाऊँगी, बनाती जाऊँगी। तो जनाब ये है मेरा आराम से इजीली, जब मुझे टशन मारने होते हैं थोड़े, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आलूओं में डालती हूँ वो अनारदाना भी डाल लेती हूँ पीस के, फिर फ्रेश धनिया जो होता है वो डालती हूँ, थोड़ा सा प्याज छोटा छोटा सा काट के चॉप करके तो वो डाल देती हूँ, सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ। तो मतलब जब बहुत ही ज़्यादा फैशनी पराठे बनाने हो तो फिर मैं डालती हूँ, वरना ये जो चीज़ें घर में अवेलेबल है आप इजीली इनसे बना सकते हैं। और बिलीव मी बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। ये जो चाइनीज़ नमक हम ऐड करते हैं ना, इससे बड़ा मज़े का एक टेस्ट आता है।
तो ये बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने ऐड, बिल्कुल थोड़ा सा करना है। तो ये मैं इधर इसको फिल कर रही हूँ पराठे को। जो तुसी पराठा बनाना है और तुसी फिल करना है तो कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि इसको जब पराठे च कुछ होना ही नहीं है तो फिर खान का मज़ा की आना है। इस वास्ते तुसी पराठे नू थोड़ा ज़्यादा ही भर के फिल करना है, जिस तरह कि मैं कीता है। क्योंकि हमारे घर में ये होता है, कहते विच पाया कि ये तुसी जनाब अच्छी तरह फिल करो इनू। तो ऐसे ही बनते हैं जनाब आलू के भी और मूली के भी पराठे, और ये आज जो बन रहे हैं ये हैं आलू के पराठे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना कीमे के पराठे, दाल के पराठे, साग के पराठे, और कौन से जो भी मैं बनाती हूँ मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। आलू पालक के पराठे, मतलब जो भी वेजिज होती हैं ना घर में, जो सालन पका है वेजिज वगैरह, उनको मैं डाल के तो पराठा बना लेती हूँ और उनको एक नाम दे दिया जाता है, फलाने का पराठा, फलां दा पराठा, फलां पराठा। तो वहां पे पराठा बन रहा है। इधर चाय को उबाल आना स्टार्ट हो गए थे तो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया, और दूसरी साइड पे पराठा आप लोग देख सकते हैं कि वो अपनी जगह पे कायम है, पक रहा है। तो जनाब ये पराठे को मैं पलट लूँगी। मैंने तवे की नीचे से थोड़ी सी आग जो थी वो मैंने स्लो कर दी थी, तो ऐस करके मेरे ख्याल से तवा ज़्यादा हीट अप नहीं होया, तो हूँ मैं थोड़ा जहा तेज़ कर दिता है चूल्हा। तो जनाब ये अब देख सकते हैं आपके पराठा मैंने पलट लिया। और जब भी आप पराठा बनाते हो ना, या तो घी से बनाओ तो या फिर मक्खन से बनाओ, तो वो बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि घी और मक्खन मेरे बच्चे जो हैं वो नहीं, उनको वो कहते हैं मम्मा स्मेल आती है, हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो जैतून का तेल है, जैतून के तेल में ही बना रही हूँ मैं, और इससे भी काफ़ी मज़े का टेस्ट आता है और बड़े मज़े के बनते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई किए हैं, कैसे लगे हैं आपको मेरी ये जो मैंने इजीली आसान सी ये जो आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी रेसिपी आलू दे पराठे, तो ये आपको कैसी लगी है। तो जनाब यहाँ पे बन चुका है एक पराठा मेरा रेडी हो गया है। देखें इसके ऊपर कितना प्यारा सुनहरा सा कलर आ गया है, गोल्डन हो गया। तो इसको मैं अच्छे से क्रिस्पी कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो, बच्चे क्या, ये बेटी तो खाती नहीं है, उसको तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, और बेटा जो है वो अच्छे से, मैं भी ज़्यादा क्रिस्पी करके खाती हूँ, और उसको भी वो भी यही कहता है मम्मा मुझे ज़्यादा क्रिस्पी मज़ा आता है, तो मुझे ज़्यादा क्रिस्प करते हैं ऊपर। तो यहाँ पे तो माशाल्लाह से हस्बैंड साहब जो हैं वो तो आराम से, उनको तो माशाल्लाह से कुछ भी दे दो वो आराम से इजीली खा लेंगे, उनके कुछ नखरे नहीं हैं, बस बच्चों के नखरे हैं और थोड़े जे मेरे भी ने। थोड़ा जा तो बनता है ना फिर। तो यहाँ पर जनाब ये मेरा पराठा रेडी हो चुका है, और ये सबसे पहला पराठा जो है ये मेरे बेटे को जाएगा, और ये मेरा बेटा जो है सबसे पहला पराठा खाएगा, तो ये बड़ा ही मज़े का बन गया। तो जनाब दूसरी एक मैं और पराठा तैयार कर लूँगी। तो ये दूसरा पराठा बन रहा है, और इसको भी मैं बेलती जाऊँगी, गोल गोल कर लूँगी, और ये देखें ये माशाल्लाह से हो गया। और दूसरी तरफ माशाल्लाह से चाय भी अपनी पोजीशन पे आ गई है, माशाल्लाह से बन गई है, तैयार हो गई है। तो बेटा जो है वो चाय भी नहीं लेता पराठे के साथ, और ना ही वो लस्सी पीता है। लस्सी बल्कि मैं उसको कहती हूँ कि पिया करो, क्योंकि हम तो पी ही लेते हैं माशाल्लाह से, लेकिन वो नहीं पीता, वो लस्सी भी नहीं पीता, और दूध बड़ी मुश्किल से पीता होता था, और अब माशाल्लाह से दूध भी वो पीना शुरू हो गया है माशाल्लाह से। तो वो लस्सी नहीं पीता, और चाय तो मैं बच्चों को वैसे भी नहीं ना देती, और वो पीता भी नहीं है। तो चाय जो है मैं और हस्बैंड इंजॉय करेंगे पराठे के साथ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा दूसरा पराठा भी मैंने फिल कर लिया था, अच्छे से भर के उसको चंगी तरह भरिया सी मैं, ठीक है। कंजूसी नहीं करनी, जो तुसी फिलिंग करनी है कंजूसी नहीं करनी, उन्हें भर के अच्छी तरह करनी है। तो यहाँ पे जनाब ये देखें आप लोग, ये मैं प्रेस कर करके इसको मैंने फिंगर्स के साथ ही काफ़ी मैंने ना इसको बड़ा कर लिया था, तो मैं इहदे उत्ते थोड़े जे 2 3 4 बेलन भी चला लेने। तो ये देखें आप, थोड़ा सा ये हो गया था तो कोई बात नहीं, फट गया था तो आप ही खाना है, कुछ नहीं हुंदा, तो इन्हें टशन मारने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने तवे पर डाला तो वो ठीक हो गया था, क्योंकि आटा है तो आटा एक दूसरे में साथ में वो जुड़ गया, तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, फटा नहीं पराठा। तो दूसरी तरफ जनाब ये मैं लगा रही हूँ चाय को फैंटी।
तुसी एक तो चाय ज़्यादा पकाओ और उन्होंने अच्छी तरह फेंटी लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की चाय बनती है, बड़ी ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे जनाब पराठा ये वाला भी रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। और इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया और मैंने चीज़ें उठा ली हैं क्योंकि पराठा जो है वो रेडी माशाल्लाह से सब मैंने बना ली हैं, सारे बन गए हैं सबको। ये लास्ट वाला था, ये मेरा था और मैंने चीज़ें जो हैं वो सारी समेट दी थी। तो अगर जनाब आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें। और जो लोग अभी नए हैं मेरे चैनल पे तो उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो घंटी दा बटन है उन्होंने भी प्रेस कर दो ताकि मैं जो भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करा तुहानू जल्द तो जल्द तुहाडे तक आ जाए और तुसी ईजीली उन्होंने देख सको और इंजॉय कर सको। तो मैनू कमेंट भी दसना कि मेरा ये पराठा जो देसी टच है आपको कैसा लगा। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चाय भी रेडी हो गई है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से ज़रा थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी। तो ये चाय बन गई थी तो मैंने नीचे से इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है और पराठा अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये देखें कितना ही प्यारा इसके ऊपर भी कलर आ गया। तो जनाब यहाँ पे मैं पराठा जो है वो निकालने लगी हूँ क्योंकि ये अच्छे से क्रिस्पी सा हो गया। तो इसको मैं निकाल लूँगी ट्रे में निकाल कर फिर मैं मज़े ले के आराम से बैठ के तो खाऊंगी। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर नहीं चंगा लगा तो कोई गल नहीं। तो ये देखो जी, अच्छा जी अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जल्द ही मिलूँगी इंशाल्लाह। सब लोग अपना ख्याल रखें, आप सब लोगों की अल्लाह ताला हिफाजत करे और मेरे लिए भी प्लीज़ ज़रूर दुआ करिएगा। और सब लोगों को टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, रब रखा, बाय बाय।